नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। ये जो प्रीवियस पेपर है इसका हम एचपी जीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। एचपी जीके का सेक्शन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हम डिटेल में अलग अलग सेक्शन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 155 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु निम्न में से कौन सा है। राज्य पशु आपसे पूछा गया है तो ऑप्शन बी स्नो लेपर्ड जो है वो सही आंसर है। ये सभी को पता है कि स्नो लेपर्ड हिमाचल का स्टेट एनिमल है, परंतु यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। स्नो लेपर्ड से पहले हिमाचल का राज्य पशु कौन सा था। तो कस्तूरी मृग जो था वो स्नो लेपर्ड से पहले हिमाचल का राज्य पशु था, ये आपको पता चला। जिसको मस्क डियर कहते हैं। अगर पूछा जाए कि स्नो लेपर्ड को हिमाचल का राज्य पशु कब बनाया गया, तो 2007 में जो था हिमाचल का राज्य पशु जो था वो स्नो लेपर्ड को बनाया गया था, वर्ष 2007 में। ये भी आप याद रखिए। अब हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट बर्ड है वो क्या है, वो है वेस्टर्न ट्रैगोपैन। ये भी आप याद रखिए। हिमाचल प्रदेश की जो स्टेट फ्लावर है वो क्या है, वो है गुलाबी ब्रांच, जिसको पिंक रोडोडेंड्रोन कहते हैं। और अगर बात करें स्टेट ट्री की, तो स्टेट ट्री क्या है, देवदार का जो ट्री है वो स्टेट ट्री हिमाचल का है। तो ये सब बेसिक याद रखिए। 156 देखिए, इसमें पूछा गया है मलाना वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये मलाना वैली कहाँ पर है, ये आप सभी को पता है कि मलाना वैली कहाँ पर है, ये कुल्लू में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, कुल्लू में स्थित है। परंतु यहाँ से कुछ और क्वेश्चन जो हम पहले भी रिवाइज कर चुके हैं उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि बसपा घाटी कहाँ पर है, और बसपा घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो बसपा घाटी कहाँ पर है, ये किन्नौर में स्थित है। बसपा घाटी को जो है सांगला घाटी भी कहा जाता है। कियार-दा-दून घाटी कहाँ पर स्थित है, ये जो कियार-दा-दून घाटी है ये कहाँ पर स्थित है, ये सिरमौर में स्थित है। दून घाटी कहाँ पर स्थित है, दून घाटी सोलन में स्थित है। सप्रून घाटी कहाँ पर स्थित है, सप्रून घाटी भी सोलन में स्थित है। इमला बिमला घाटी कहाँ पर स्थित है, तो इमला बिमला घाटी जो है ये स्थित है मंडी में। और बलहा घाटी कहाँ पर स्थित है, तो बलहा घाटी जो है ये भी मंडी में स्थित है। तो ये बेसिक जो कुछ वैल्यूज थी जो एग्जाम में पूछी जाती हैं वो हमने डिस्कस कर ली। 157 देखिए, लूणी रिवर इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो लूणी जो है वो निम्न में से किस नदी की सहायक है। अगर लूणी की बात करें तो आपने पढ़ा होगा लूणी, बेन, बाणगंगा, ये कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 157 का जो है ऑप्शन सी ब्यास सही आंसर है। तो ब्यास की बात हुई है तो ब्यास की कुछ सहायक नदी हैं उनके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये ब्यास है। ब्यास की अगर आप सहायक नदियाँ देखेंगे तो लूणी है, बेण है, बाणगंगा है, ऊहल है, बनेर है, चक्की है, गज है, हारला है, पतलीकुलह है, सैंज है, सुकेती है, मामुनी है, तीर्थन है, कुनाह है, मान, फूजल, हंसा, जीवनी, देव। तो ये सब ब्यास की सहायक है। आगे नीचे चिनाब दिया गया है तो चिनाब की देख लीजिए, मियार नाला है, सियाचर नाला है जो पांगी में स्थित है। ठीक है। अगर सतलुज की बात करें तो सतलुज की सहायक है बसपा, स्पीति, नोगली, सोन, अड़ी, तैंती, रूपी, ग्यांगस्तंग, यूला, वेंगर, त्रियुंग, डुलिंग, सोलडांग, ये सब इसके हैं सतलुज की। उसी तरह यमुना की भी यहाँ पर देख लीजिए, टॉन्स हो गया, पब्बर हो गया, गिरी हो गया, आंध्रा हो गया, बाटा हो गया, जलाल हो गया, असनी, पत्सरी, मारकंडा, ये सभी यमुना की है। उसी तरह बात करें अगर रावी की ट्राइब्यूटरीज की तो भादल हो गया, सियूल हो गया, साहो हो गया, धुंधा हो गया, बैरा हो गया, तंतगिरी हो गया, चिड़चुंद नाला हो गया और बुधिल हो गया, ये सभी रावी की हैं। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए बेसिक। अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या है। बेरासूर डैम इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये जो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में बेरासूर बांध स्थित है। 158 क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही आंसर है, चंबा में। अभी आपने पढ़ा कि बेरासूर किसकी सहायक नदी है, ये आप कमेंट कर बता दीजिए कि बेरासूर किसकी सहायक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, दियोटसिद टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो दियोटसिद मंदिर हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। दियोटसिद मंदिर हमीरपुर में स्थित है, ये आपको पता है। अब बिल कालेश्वर मंदिर कहाँ पर है, 3-4 दिन पहले मैंने आपको बताया था। तो बिल कालेश्वर मंदिर भी हमीरपुर में ही स्थित है। ये दो चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 160। यहाँ पर पूछा गया है द डांस फॉर्म ऑफ ढांडराज इज परफॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा धांधराज नृत्य किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 160 की बात करें तो 160 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है, गद्दी। गद्दी ट्राइब्स के द्वारा ये धांधराज डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। अब कुछ और लोक नृत्य भी हैं, जैसे कि सिरमौर के लोक नृत्य हैं जिसमें झूरी आता है, बुढ़ाह आता है, बरसू आता है, नाटी तो चलो कॉमन है। और अगर बात करें कुल्लू की तो कुल्लू में कथड़ी आता है, ढीली आता है, रुचका आता है
और चंबा की बात करें तो चंबा में कौन कौन से आते हैं, चंबा में आता है ढांगी हो गया, ढेपक हो गया, झांझर हो गया, चुराही हो गया, ये सब आते हैं चंबा में। किन्नौर की बात करें तो किन्नौर में कौन कौन से आते हैं, किन्नौर में आते हैं राक्षस नृत्य हो गया, छाम्ब हो गया, कियांग हो गया, बाख्यांग हो गया, ब्यांगछू हो गया, जातरू हो गया, जापरो हो गया। लाहौल स्पीति में आते हैं सांद आता है, साबू आता है, लंगद्रामा आता है, तो ये सब लाहौल स्पीति में आते हैं, ये आप याद रखिए। अब ये करियाला लोकनाट्य है, ये करियाला कहाँ का लोकनाट्य है, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 161 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है मजथाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मजथाल जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। तो मजथाल ये जो अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है, ये सोलन में स्थित है, ऑप्शन बी सही आंसर है। सोलन में तो ये मजथाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो है सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी सोलन में ही स्थित है, ये आप याद रखिए। अब कुछ और इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं उनको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, जैसे कि गेम्यूल्स यह वेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ये चंबा में स्थित है। कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ये भी चंबा में स्थित है। कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, चंबा में स्थित है। तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, चंबा में स्थित है। और अगर बात करें रूपी भावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एग्जाम में भी पूछी गई थी, ये किन्नौर में स्थित है। इसके अलावा रक्षम चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, ये रक्षम चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी किन्नौर में स्थित है। लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, ये भी किन्नौर में ही स्थित है। बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, मंडी में स्थित है। नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मंडी में स्थित है। तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शिमला में स्थित है। ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 162, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज नॉट ऑन ब्यास रिवर। तो कौन सा ऐसा परियोजना है, जल विद्युत परियोजना, जो ब्यास नदी पर नहीं बनी हुई है। तो 162 का देखेंगे कि कौन सी ब्यास पर नहीं बनी हुई है। 162 का ऑप्शन डी सही आंसर है, होली परियोजना। ये होली परियोजना कहाँ पर बनी है, ये होली परियोजना जो है ये कहाँ पर है, ये चंबा में। तो ये होली परियोजना जो है ये रावी नदी पर ही बनी हुई है और चंबा में स्थित है, ठीक है। और बात करें इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी कौन है, तो इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड, HPSEB, ठीक है, ये इसको एग्जीक्यूट करती है। तो इसी तरह की कुछ और जैसे कि चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3 परियोजना हो गई, ये भी रावी नदी के ऊपर बनी हुई है। इनको NHPCL नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। अब एक एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ लिया गया था, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि ये जो मल्लाना 2 परियोजना है इसको कौन एग्जीक्यूट करता है। तो मल्लाना 2 परियोजना जो है इसको एग्जीक्यूट किया जाता है एवरेस्ट पावर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो ये मल्लाना 2 परियोजना की मैंने बात की, तो ये आप याद रखिए कि मल्लाना 2 परियोजना को एग्जीक्यूट कौन करता है। अब और भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लारजी परियोजना जो है ये मंडी ब्यास में स्थित है और इसको हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। और उसी तरह अगर बात करें नाथपा झाकड़ी परियोजना की, तो नाथपा झाकड़ी परियोजना को जो है वो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर बात करें कि जो कॉल डैम है उसको कौन एग्जीक्यूट करता है, तो कॉल डैम को जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा, NTPC के द्वारा इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। भाखड़ा डैम को जो है वो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी कि BBMB के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 163, द फेमस छतराड़ी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो प्रसिद्ध छतराड़ी मंदिर है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से स्थान पर स्थित है, फिर कौन से जिले में स्थित है। 163 का ऑप्शन सी सही आंसर है, चंबा में ही स्थित है। चंबा के टेम्पल जो है वो अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, जैसे कि नरसिंह मंदिर कहाँ पर है, तो नरसिंह मंदिर डिस्ट्रिक्ट चंबा के भरमौर में स्थित है। नरसिंह मंदिर के अलावा जो है लक्षणा देवी मंदिर हो गया, लक्षणा देवी मंदिर जो है ये भी भरमौर में स्थित है। लक्ष्मी नारायण मंदिर हो गया, लक्ष्मी नारायण मंदिर डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। हरिराय टेम्पल है एक, हरिराय टेम्पल भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। मणिमहेश मंदिर तो आपको पता ही है ये कहाँ पर स्थित है, ये मंदिर डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही स्थित है, डिस्ट्रिक्ट चंबा के भरमौर में ये पड़ता है। शक्ति देवी टेम्पल, इस मंदिर को छतराड़ी मंदिर भी कहा जाता है, तो ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। तो ये सब आप मंदिरों के बारे में याद रखिए। अगला क्वेश्चन 164 देखिए, लम्बन सॉन्ग इज पॉपुलर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये जो लम्बन सॉन्ग है, लम्बन सॉन्ग यानी कि लम्बन गाना है, ये कौन से जिले में प्रसिद्ध है। तो 164 का ऑप्शन ए सही आंसर है, कुल्लू। कुल्लू में जो है ये सॉन्ग फेमस है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट ऐसे लोकगीत हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि फुलमू रांझा हो गया, कुंजू चंचल हो गया, राजा गद्दन हो गया, भुक्कू गद्दी हो गया, लच्छी हो गया, नुआला हो गया, ये सभी डिस्ट्रिक्ट चंबा के हैं।
ठीक है। ये आप याद रखिए। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के हैं? हरी सिंह राजिया, नूरपुर दिए खतरेड़िए, सुलिया टंगाई और मेरी जान। तो ये सब डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के हैं। मंडी की अगर बात करें तो मंडी का कौन सा है? मंडी का है मनीराम पटवारिया, ये एक सॉन्ग है। न मन्या ओ हंसा, ये भी एक सॉन्ग है, ये भी मंडी का ही है। और बात करें बिलासपुर की, बिलासपुर का एक मोस्ट फेमस सॉन्ग है मोहना, ये बिलासपुर का है। गंभरी सॉन्ग बिलासपुर का है। और झंझूटी डांस जो है ये भी बिलासपुर का है। और बात करें लम्बन सॉन्ग की तो ये कुल्लू वैली का फेमस है। क्वेश्चन नंबर 161 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है द फेमस बरजेश्वरी देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो प्रसिद्ध बरजेश्वरी देवी मंदिर है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो बरजेश्वरी देवी मंदिर ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। ऑप्शन ए जो है 161 का सही आंसर है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में कौन कौन से फेमस मंदिर हैं? जैसे कि बरजेश्वरी देवी मंदिर हो गया, चामुंडा मंदिर हो गया, ये कहाँ पर है? ये कांगड़ा में स्थित है। ज्वालामुखी मंदिर हो गया, ये भी कांगड़ा में ही है। मसरूर रॉक कट टेम्पल हो गया, ये भी कांगड़ा में ही स्थित है। इसको एलोरा ऑफ हिमाचल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछा गया है डलसोन फोक डांस इज परफॉर्म्ड बाय विच पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, या फिर विच बाय द पीपल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो डलसोन नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोगों के द्वारा किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 162 का ऑप्शन सी सही आंसर है, किन्नौर। किन्नौर के लोगों के द्वारा ये डलसोन नृत्य किया जाता है। वैसे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के जो लोक नृत्य मैंने आपको बताए थे वो कौन कौन से थे? इसके अलावा वो थे राक्षस नृत्य, छाम्ब हो गया, केयांग हो गया, वाख्यांग हो गया, ब्यांगछू हो गया, जात्रु हो गया, जाप्रो हो गया, ये सब किन्नौर के हैं। 163 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि फर्स्ट विधानसभा स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? 163 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी रिवाइज कर चुके हैं, परंतु मैं फिर से बता देता हूँ, अगर कोई फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहा है तो उन लोगों का भी रिवाइज यहाँ से हो जाएगा, और जो लोग रेगुलरली देखते हैं उनको भी यहाँ से रिवीजन में हेल्प मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर श्री NC मेहता थे। पहले डिप्टी चीफ कमिश्नर ई पेंडुलम मून थे। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मेजर जनरल हिम्मत सिंह थे। पहले जो गवर्नर ही थे वो थे श्री S चक्रवर्ती। पहले चीफ जस्टिस जो थे वो कौन थे? जस्टिस मिर्जा हमदुल्ला बेग। और पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी हिमाचल हाई कोर्ट की? वो थी लीला सेठ। ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो पहले डिप्टी स्पीकर रहे थे हिमाचल विधानसभा के? तो वो थे श्री कृष्णा चंद्र। ये आप याद रखिए। पहले चीफ सेक्रेटरी भी पूछ लिए जाते हैं तो वो KL मेहता थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट। तो NIT हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? NIT ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। ये कहाँ पर स्थित है? ये हमीरपुर में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब ये हमीरपुर में स्थित है, ये तो आपको पता ही है हमीरपुर में स्थित है। इसके बारे में इतिहास इसका बताता हूँ। NIT इससे पहले इसको REC कहा जाता था, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कहा जाता था। और REC की स्थापना 1986 में हुई थी। इसका नाम NIT बदल कर रखा गया था वर्ष 2000 में। वर्ष 2000 में इसको NIT के नाम से जाना जाने लगा, ये आप याद रखिए। इसके अलावा IIT कहाँ पर है? IIT जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट मंडी के कमांड में यहाँ स्थित है। ये 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है, धर्मशाला में स्थित है। 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 में की गई थी। डॉक्टर YS परमार जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना 1985 में की गई थी। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1975 में की गई थी। तो ये तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हो गया जो फेमस थी, इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने आपको बता दिया। निफ्ट कहाँ पर स्थित है? निफ्ट के बारे में आपसे पूछ रहा हूँ कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो ये आप कमेंट कर बता दीजिए। पहले भी हमने ये डिस्कस किया है। और टेलीग्राम पर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।